आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल की योजना का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा और शिक्षकों को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के साथ चुनाव की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत सारे कार्य आज बाकी पड़े हुए हैं, बाकी सारे कार्य आधे अधूरे हुए हैं। इस चुनाव की घोषणा होते ही नीतीश सरकार ने फिर से 7 योजना का ऐलान किया है, जिसमें शिक्षा और शिक्षकों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, जो कि बहुत ही दुखदायक है। किसी भी देश को मजबूत होने के लिए शिक्षा और शिक्षक आवश्यक होते हैं, जिसको सरकार ने अगले 5 साल वाले मिशन से बाहर रखा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अगली सरकार की योजनाओं का खाका रख दिया। नीतीश कुमार ने अगली सरकार में सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार का नारा देते हुए 7 निश्चय योजना के पार्ट 2 की घोषणा की, यानी अगले सरकार में योजनाओं का लक्ष्य रखते हुए काम करेगी सरकार, ये वादा किया है। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ जो वादा किया था, सभी योजनाओं को शुरू किया है, उसको पूरा करने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि 7 निश्चय 1 जो लगभग पूरा हो चुका है, अब 7 निश्चय 2 शुरू किया जा रहा है, जिसे जनता अब पूरा करने का हमें मौका देगी। उन्होंने इसके साथ कहा कि जनता अगर दोबारा मौका देती है तो अगली बार हम 7 योजना के पार्ट 2 को लेकर उसे पूरा करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार की 7 योजना के पार्ट 2 की बड़ी बातों पर अगर ध्यान दें तो इसमें कहा गया है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि सशक्त महिला सक्षम महिला होती है। इसके तहत इंटर पास करने वाली हर महिला या लड़की को 25,000 और ग्रेजुएशन करने वाली लड़की को 50,000 रुपए राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वस्थ गांव समृद्ध गांव होता है, इसलिए हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा और गांव की गंदगी को दूर किया जाएगा, गांव को गंदगी मुक्त बनाया जाएगा, पशुपालकों की मदद की जाएगी। ये चौथी घोषणा थी। इसके बाद 5वीं घोषणा उन्होंने ये की है कि आश्रय स्थल का निर्माण किया जाएगा। हर शहर में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर शहर में विद्युत शवगृह दाह बनाया जाएगा और कहा कि सुलभ संपर्क पथ बनाया जाएगा, नए सड़क बनाए जाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। 7वीं योजना के बारे में उन्होंने कहा कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। बिहार के लोगों के साथ साथ बिहार में पशुओं के भी स्वास्थ्य की सुविधा की व्यवस्था बिहार के हर जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि ये 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की 7 बड़ी बातें हैं, जिसमें सभी का जिक्र किया गया है। स्वास्थ्य का जिक्र किया गया है, सड़कों का जिक्र किया गया है, लेकिन शिक्षा का जिक्र कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, और ना ही इस योजना में शिक्षकों का जिक्र भी किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो नीतीश सरकार ने एक बार फिर से शिक्षकों को दरकिनार कर दिया है। तो यहाँ पर अब शिक्षकों को भी ठान लेना चाहिए कि आने वाले चुनाव में एनडीए सरकार को वोट नहीं करेंगे और अपने 100 साथियों 100 परिजनों को भी एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए मजबूर कर देंगे। जी हाँ, इस बार सभी शिक्षकों ने ये ठाना है, लेकिन इस बार करके भी दिखा देना है। एनडीए सरकार को वोट की चोट से हरा देना है। ये बात आनंद कौशल सिंह जी ने भी कही थी और बिल्कुल सही कही थी, क्योंकि बिहार सरकार अब शिक्षकों को दरकिनार करती आ रही है। एनडीए सरकार को 2020 के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में शिकस्त देने के लिए गांव गांव में अब शिक्षक चौपाल लगाएंगे और शिक्षा को बर्बाद करने के लिए शिक्षक के आत्मसम्मान को का चीरहरण करने का जो कुत्सित प्रयास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, उसको चौपाल में जाकर के बिहार के 13 करोड़ जनता को बताने का काम करेंगे। 2.5 करोड़ गरीब आवाम किसान के बच्चों को यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 साल में कभी भी समय पर किताब उपलब्ध नहीं कराया है। उन गरीब के बच्चों के भविष्य से खेलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके एनडीए की सरकार को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए 4 लाख शिक्षक और 1 करोड़ हमारे परिजन के साथ 2.5 करोड़ बच्चे और उनके करोड़ों परिजन भी साथ आ चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री को अभी चेतावनी देना चाहता हूं कि आपका समय अब पूरा हो गया।
आप अब 70 साल के हो गए। आपसे शिक्षा व्यवस्था, आपसे यह समाज, आपसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। आप अब संन्यास लीजिए, अन्यथा आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का मशाल जला करके बिहार के गुरुजनों ने संकल्प ले लिया है। और बिहार के गुरुजनों के साथ आम आवाम खड़ा है, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई सिर्फ शिक्षकों को अपने पेट की लड़ाई नहीं लड़नी है, बिहार में शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़नी है। 15 साल दिया मुख्यमंत्री आपको हम लोगों ने वोट, आप 2.5 करोड़ गरीब बच्चों को किताब नहीं दे सके, समय पर किताब नहीं दे सके, कोर्ट में केस करना पड़ा तो खाते में पैसा ट्रांसफर करने का रस्म अदा करते हैं। अरे जब बाजार में किताब ही नहीं मिलता है तो वह बच्चे और उनके माता पिता दुकान में किताब कैसे लाने खरीदेंगे? किताब आप छपाते समय पर नहीं है। राइट टू एजुकेशन कानून का उल्लंघन करने वाले मुख्यमंत्री को अब सत्ता और सिंहासन शिक्षक नहीं देगा। आपने चाणक्य का अपमान किया है, आपने गुरुजनों के सम्मान को रौंदा है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, और इसका बदला अब हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लेने का संकल्प पूरे बिहार में शिक्षक आज मशाल जलाकर कर चुके हैं कि हम आपके अहंकार को तोड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेंगे और वोट की चोट से एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। यह सीधा संवाद, सीधा संदेश मुख्यमंत्री बिहार सरकार को और एनडीए के सभी प्रत्याशी को है कि आपकी सरकार ने जो कुकृत्य किया है 15 साल में शिक्षा और शिक्षक को बर्बाद करने के लिए, उसका बदला अब हम लोग, लाठी गोली आपके जैसा नहीं है मुख्यमंत्री जी, लेकिन लोकतंत्र में वोट की ताकत क्या होता है उसका एहसास इस बार शिक्षक आपको कराएंगे और तमाम शिक्षाविद बिहार के करेंगे। आप तो कहते हैं कि शिक्षक शिक्षाविद का वोट से हमको मतलब ही नहीं है, तो इस बार हम लोगों ने भी ठाना है कि इतना अहंकार जिस सरकार के मुखिया को हो जाए उसको अपना मत बिल्कुल नहीं देंगे। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर बिहार के सभी शिक्षक एकजुट हो चुके हैं, गोलबंद हो चुके हैं। अब पूरे लोकतांत्रिक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार विधान परिषद के चुनाव 2020 में अपना वोट का प्रयोग करके आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। किसी भी कीमत पर एनडीए और उसके प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे।